तो आज हम डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सनफ्लावर एंड पिंक रोज started partnership business on 2000 on April 1, 2006 with capital of rupees 2,50,000 and rupees 1,50,000। तो यहाँ पे देखिए दो पार्टनर है, एक क्या है सनफ्लावर, ठीक है, और जो दूसरा क्या है आपका पिंक रोज, और दोनों ही बिजनेस शुरू करते हैं कब? अप्रैल 1, 2006। और जो कैपिटल है सनफ्लावर का कितना कैपिटल है आपका 2,50,000 और पिंक रोज ने कितना दिया 1,50,000। On October 1, 2006, they decided that their capital should be rupees 2 lakhs each। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहले कैपिटल कितना है सनफ्लावर का 2,50,000 और जो पिंक रोज है, अगर हम इसके बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे 1,50,000। लेकिन जैसे ही अक्टूबर आएगा 2006 में, तो ये सोचे हैं कि डिसाइड किए हैं कि कैपिटल कितना होगा 2 लैक्स ईच, मीन्स दोनों का कैपिटल क्या होगा 2 लाख होगा, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं ये कितना है 2,50,000 और ये कितना 2 लैक्स। तो मतलब यहाँ पे ये हम लोग को मालूम चल रहा है जो सनफ्लावर है वो विड्रॉ करेगा इस अमाउंट को कितना 50,000 को, और जहाँ पिंक रोज है उससे क्या करना पड़ेगा, उससे 50,000 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। देखिए ये मैं बोल चुका हूँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जो जैसे कि यहाँ पे देखिए 1,50,000 है, तो इसे लेके आना पड़ेगा कितना 50,000, मीन्स ये इंट्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 2,50,000 है, तो सनफ्लावर क्या करेगा, इसे 50,000 जो एक्सेस है, ठीक है, उसे क्या करेगा वो विड्रॉ कर लेगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो यहाँ हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालना है 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एस ऑन 31 मार्च 2007। तो देखिए अगर इस केस को आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, मीन्स अगर इस 2,50,000 का 10% निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसे हम अभी सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए अप्रैल लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1st April 2006 to 1st October 2006। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, सनफ्लावर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट है 2,50,000
तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 2,50,000, ठीक। इसके बाद देखिए जो रेट दिया हुआ है इस क्वेश्चन पे, रेट भी दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 10%। चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपको पता है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट रेट ऑफ विच परसेंट? किसी को याद है आप लोगों को? आप लोगों से कोई आंसर दे 6%, ये गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है 6%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, चार्ज नहीं किया जाता है। बस मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या है, सनफ्लावर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कितना है आपका 2,50,000, जो कि अमाउंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये कितना है 10%, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 10/100। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या है फिर इंटू 6/12। अगर आप सोचिए 6/12 में क्यों लिखा, तो काउंटिंग करिए कहाँ से आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को मत लीजिए। अक्टूबर को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 अक्टूबर, तो इसे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहीं पे क्या लिखा लिखा रहता है 31 अक्टूबर, तब अक्टूबर को भी लेते हैं। आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6। अब ये 12 कैसे आया, साल में कितना महीना होता है 12 मंथ्स होता है, इसीलिए ये 12 आया। अब इसे कैंसिल करिए, इसे कैंसिल करिए, कैंसिल कैंसिल और ये कैंसिल ये कैंसिल, ये कितना आएगा आपका 12,500। चलिए अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं फिर। अब हम क्या करते हैं फिर, ये आपका ये है सनफ्लावर का, ये 6 मंथ का हम निकाल चुके हैं, ठीक है। और जो अब हम क्या इसके निकालेंगे पिंक रोज, पिंक रोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए फ्लावर लोग भी बिजनेस करने लगे। चलिए देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ लिखिए 1,50,000। अब देखिए, अब ये क्वेश्चंस को आप खोज, ये आपको देखिए यहाँ पे हमें कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। सो वी टू सेव आवर टाइम इन एग्जामिनेशन। देखिए एग्जाम में टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर से खोज रहे हैं कि ये जो रेट है कहाँ पे है, ये रेट यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपको नहीं करना है। सो यू टू सेव योर टाइम, आपको टाइम अपना बचाना है। किस तरह बचाएंगे, तो देखिए ये तो यही है, तो आप यहाँ पे लिखिए 10/100, ठीक है। और ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये भी आपका कितना होगा 6/12। काउंटिंग यहाँ पे आपको नहीं करना, अगर काउंट करेंगे तो टाइम आपको क्या हो जाएगा कम पड़ेगा। तो आप फिर एग्जाम के बाद क्या बोलेंगे कि टाइम सफिशिएंट नहीं था, इसीलिए एग्जाम में मैं पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। सो यू टू सेव योर टाइम, टाइम को आपको बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम डिवाइड करते हैं 15,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना होगा आप सभी को पता होगा, ये कितना है 7,500। तो चलिए 6 मंथ का आ गया। अब जो नेक्स्ट 6 मंथ है उसका हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2006 टू, अब कहाँ तक पहुँचेंगे हम 31 मार्च। यहाँ पे 2006 मत दिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है 2007, ठीक। अब देखिए अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं बता रहा हूँ कि 7 किसे है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, जो कि शुरू कैसे होता है अप्रैल से शुरू होता है, एंड कहाँ पे होता है एंड मार्च पे होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अप्रैल, जैसे कि इस साल अप्रैल 2026 में बोल रहा हूँ। तो 2026 अप्रैल जो है ये क्या है फाइनेंशियल शुरू हुआ, और 27 पे जो क्या होगा 2027 पे मार्च 31 मार्च में
ये क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या किया, मैं लिखा है पे, ये लिखा। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, सनफ्लावर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सनफ्लावर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमें पता है कितना हुआ ये, 2 लैक्स। तो ये रेट तो कम नहीं होगा, 10/100। अब हम देखिए अपना टाइम को एग्जाम में कैसे सेव करेंगे। तो देखिए ये कितना है आपका 6, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 मंथ है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी क्या होगा, 6 मंथ होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप काउंट करिए अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन जनवरी, एंड देन फरवरी, और ये लास्ट क्या, मार्च। काउंटिंग करिए, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या है, टाइम वेस्ट होगा इसी तरीके से, और आपको टाइम सेव करना है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप टाइम सेव करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2, और ये कितना मिला हमें, 10,000, ठीक है। अब देखिए पिंक रोज, पिंक रोज, पिंक सिटी, पता है पिंक सिटी कहाँ पे आपको, मुझे आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पिंक रोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कितना। अब तो देखिए ये बहुत आसान सा हो गया, क्योंकि ये भी कितना होगा आपका, 2 लैक्स। तो इसमें हमें ज़रा कुछ टाइम लॉस नहीं करना है, बस 6/12 लिखिए, सॉल्व ये सॉल्व, ये सॉल्व, और इससे हमें कितना लिखना है, 10,000। मतलब हमारा काम लगभग ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर लिखते हैं, उसके साथ साथ क्या है, सन फ्लावर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 12,500 मिला, ठीक है, और फिर कितना मिला, 10,000। तो क्या करेंगे, माइनस तो नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, ये हाफ ईयर का मिला, और ये क्या है, हाफ ईयर। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा ये, तो प्लस करते हैं यहाँ पे, 12,500 प्लस 10,000। तो ये आपको कितना दिखेगा यहाँ पे, 22,500। और उसके बाद देखिए फिर मैं आगे करता हूँ, फिर यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर पिंक रोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 7,500, ठीक है, 7,500। इसे हम क्या बोलेंगे, 7,500। सही लग रहा है आपको सुन के, नहीं ये सही नहीं है, बोलेगा भी मत, क्योंकि हम क्या है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, हमें ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो प्लस करिए, अब प्लस करिए तो ये कितना होगा आपका, 17,500। तो ये क्या है, आपका आंसर आ चुका है। और ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे आप क्लिक करिए, चीटी कहाँ से आएगी, चीटी को भगा रहा हूँ। चलिए अब देखिए, हो गया, अब तो हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना